को देखते हैं जिसकी एक आंख नहीं होती और वो अपनी आंख को दबाते हुए चिल्ला रही होती है और उसके उस आंख से खून भी बह रहा होता है जो कि काफी भयानक था। अब उस सीन के बाद में हमको एक मई नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसकी एक आंख में लेजी आइज की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो उस पर पैच पहना करती थी। उसके पैच पहनने की वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं बन पाए थे जिससे वो काफी उदास रहा करती। मई को यहाँ पर डॉल्स का बहुत शौक होता है और वो उनको पसंद भी करती थी, लेकिन वो उनको खेल कर तोड़ दिया करती थी जो कि काफी अजीब था, जो कि उसके वायलेंट नेचर को भी दर्शाता है। अब मई के बर्थडे पर उसकी मदर उसे डॉल गिफ्ट में देती है जिसका नाम सूजी होता है। उसकी माँ उसे ये कहती है कि ये डॉल मेरी बनाई गई पहली डॉल है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और अगर तुम्हारी कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाई है तो इस डॉल को ही तुम अपनी फ्रेंड बना लो। अपनी माँ की बात मानकर मई उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बीते समय के साथ मई भी बड़ी हो गई है और वो अपने उस आंख का इलाज करवाकर कॉन्टैक्ट लेंस पहना करती है, यानी कि ठीक हो चुकी है। ठीक होने के बाद मई के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो किसी से भी दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है जो कि वो बचपन से नहीं कर पाई थी। फिर मई एक क्लिनिक में स्ट्रेचिंग लगाने का काम किया करती थी और लंच ब्रेक में वो पास ही के एक लड़के जिसका नाम एडम होता है उसको देखा करती थी जो कि एक मैकेनिक होता है। मई एडम को पसंद करती थी क्योंकि उसे उस पर क्रश था। मई को यहाँ पर एडम के अंदर सबसे ज्यादा उसके हाथ अट्रैक्ट किया करते थे। जब एडम एक बार कॉफी शॉप में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है तब मई उसे देखने और उसके पास बैठने के लिए वहाँ पर चली जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन बुक्स पढ़ते पढ़ते एडम वहीं पर सो जाता है और तब मई उसके पास में जाकर अपने चेहरे को उसके हाथों से छूने लगती है। तभी अचानक एडम की नींद खुल जाती है और मई वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे एडम की फ्रेंडशिप मई के साथ में हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और मई बार बार अपने चेहरे को एडम के हाथों से छूती थी क्योंकि उसको एडम के हाथ काफी पसंद है। एडम और मई बार बार मिला करते थे और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे, जिसके दौरान काफी बार वो दोनों एक साथ मूवीज भी देखा करते। अब एक दिन मई को हॉस्पिटल में पॉली उसे फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि पॉली एक लेस्बियन थी। मई को यहाँ पॉली की नेक काफी अट्रैक्ट करती है जैसे कि एडम के हाथ अट्रैक्ट किया करते थे। पॉली और मई के बीच कुछ देर बातें होती हैं और इसी बीच पॉली यहाँ पर अपनी पेट कैट को मई को दे देती है क्योंकि वो उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। मई यहाँ पर एडम को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफी बिजी था। इसलिए एक रात मई एडम को अपने अपार्टमेंट में बुला लेती है और दोनों वहाँ पर साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं जो कि एडम का एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था। उस मूवी के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि एक कपल पिकनिक पर गया है और डेट पर वो दोनों एक दूसरे को ही बुरी तरह से खाने लगते हैं जो कि कैनिबलिज्म को दर्शाता है। अब इस मूवी को देखने के बाद में मई को काफी अच्छा फील हो रहा था और मई यहाँ पर एडम के नजदीक जाकर बैठ जाती है। काफी देर तक वहीं पर बैठे रहती है और उसके बाद में वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटेंस होता है। अब काफी देर तक यहाँ पर मई एडम के हाथों से अपने चेहरे को छूती रहती है। इसके बाद में एडम के लिप्स को बुरी तरह से काट देती है और उसके लिप्स से खून आने लगता है जिससे एडम को अच्छा नहीं लगता और एडम वहां से उठकर चला जाता है। एडम के जाने के बाद मई अपनी डॉल सूजी को, जो कि उसके बर्थडे पर उसकी मॉम ने उसको गिफ्ट करी थी, उसको डांटने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी डॉल उससे ये सब करवा रही हो। अब काफी समय तक एडम मई के कॉल को पिक नहीं करता, जैसे कि वो उसको इग्नोर कर रहा हो। अब उन दोनों की काफी दिनों से बात और उनके न मिलने की वजह से मई को एडम की चिंता होने लगती है। मई अपनी चिंता दूर करने के लिए एडम के घर तक चली जाती है जहाँ पर एडम के घर पर उसका दोस्त पुशअप कर रहा होता है और एडम सिगरेट पीते हुए अपने दोस्त से मई के बारे में बातें करता है। अब इन्हीं बातों के बीच में एडम को मई ये कहते हुए सुन लेती है कि वो मई से अलग होकर काफी खुश है और इस बात को सुनकर मई को काफी बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके आगे हमको दिखाया जाता है कि मई पॉली के पास में जाती है और एडम की बातों की वजह से वो काफी अपसेट थी, जिसके बाद मई को ऐसे देखकर पॉली सेड्यूस करने लगती है और मई उसको मना नहीं करती। अगली सुबह मई एक ब्लाइंड ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर वो ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर बच्चों से मिलती है। तो तभी मई यहाँ देखती है कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम पीटी होता है वो स्ट्रे बना रही होती है जिस पर मई का नाम होता है। अब वो छोटी लड़की उस स्ट्रे को यहाँ पर मई को दे देती है। उसके बाद रात में यहाँ पर मई की मुलाकात एडम से होती है जहाँ एडम मई को देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसलिए वो मई से थोड़े समय बात करने के बाद जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर मई पॉली के घर पर जाती है ताकि वो उसको एस्ट्रे दे सके। अब मई वहाँ पर ये देखती है कि पॉली के घर में कोई और ही लड़की मौजूद है जिसका नाम एम्बोर्जिया होता है। ये देखकर मई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वापस अपने घर आ जाती है, यानी कि इसको दोनों तरफ से ही धोखा मिला है। घर पहुंचने के बाद वो गुस्से में अपने डॉल्स को तोड़ देती है, जहाँ पर गुस्से में उसने ट्रे को पॉली की कैट पर फेंक दिया था जिससे कि उसकी कैट की मौत हो जाती है। अब मई को यहाँ पर ये लगता है कि उसकी डॉल उससे बात करने लगी है क्योंकि उसे किसी की विस्परिंग सुनाई दे रही थी। वो टेलीफोन लेकर रूम में चली जाती है जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि उसके टेलीफोन पर एडम से बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर उसे डॉल की विस्परिंग सुनाई देती है जिसको वो इग्नोर करने लगती है।
खैर अगले दिन मई अपने डॉल को लेकर फिर से उसी ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसने एक लड़की से एस्ट्रे लिया था। मई की डॉल को वहाँ पर देखकर सारे बच्चे उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मई उस डॉल को बॉक्स से निकालने को रेडी हो जाती है। लेकिन ये बॉक्स यहाँ पर ग्लास का होता है। अब बच्चों के आपस में बॉक्स को खींचने के दौरान ही बॉक्स गिर जाता है और उस बॉक्स के कांच टूटकर वहाँ पर बिखर जाते हैं। लेकिन बच्चे तब भी उस डॉल को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि उनके शरीर पर जगह जगह पर कांच चुभ जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन समय रहते ही मई उस डॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो काफी दुखी हो जाती है। अब एक दिन मई को अकेला बैठा देख हैंडीकैप आदमी उसके पास में आता है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद वो दोनों मई के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो उस आदमी को फ्रिज खोलने से मना करती है। लेकिन वो आदमी जबरदस्ती फ्रिज को खोल देता है और देखता है कि मई ने एक डेड कैट को फ्रिज में रखा हुआ है, यानी कि पोली की कैट को, ताकि उसकी बॉडी कंपोज ना हो। मई को यह सब अच्छा नहीं लगता और मई उस आदमी के सर पर हमला कर उसका मर्डर कर देती है और ये मई का पहला मर्डर होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस आदमी को मारने के बाद में मई को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। अब एक दिन यहाँ पर मई पोली से मिलने जाती है, जहाँ पर उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड एम्बोर्जिया भी होती है। अब मई को उसके लेग काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि उसे पोली की नेक अट्रैक्ट करती थी। अब आगे का सीन काफी हॉरिफिक होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हैलोवीन नाइट के दौरान मई बिल्कुल अपनी ही डॉल यानी कि सूजी की तरह ड्रेस हो जाती है और काफी नॉर्मल बिहेव करने लगती है। जिसके बाद वो पोली के घर पर जाती है, उसको मई से डोज करके जान से मार देती है। तभी वहाँ पर पोली की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि पोली का मर्डर हो चुका है, इसलिए वो पोली को आवाज लगाती है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर मई आकर उसको भी जान से मार देती है। और इससे हमको ये पता चलता है कि मई अब काफी ज्यादा डेविलिश हो चुकी है, जैसे कि उसे अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो और वो हमेशा से ही ऐसी हो। जैसे बचपन में उसको डॉल को तोड़ना अच्छा लगता था, उसके बाद में उसको कैनिबलिस्टिक मूवी देखकर काफी ज्यादा अराउजल फील हुआ, यानी कि उसके अंदर इस टाइप की एबिलिटीज तो पहले से ही थी। अब इसके बाद वो एडम के घर पर जाती है, जहाँ पर वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। अब एडम को दूसरी लड़की के साथ देखकर मई को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है। वहाँ पर मई एडम के सामने जाती है और ये कहती है कि उसका फेस टच करे, लेकिन वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा नहीं करता और वो मई को ये कहता है कि वो वहाँ से चली जाए। लेकिन मई वहाँ से नहीं जाती और वो उन दोनों को भी मार देती है। और अब मई उन सभी की डेड बॉडी को लेकर अपने घर पर जाती है और उनको अच्छे से साफ करती है और उन सभी बॉडी पार्ट को जोड़कर अपने लिए एक नई डॉल बना लेती है। और ये काफी हॉरिफिक सीन था। अब बात करेंगे यहाँ पर उसने इस लाइव डॉल के अंदर किस किस के पार्ट को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उसने उस हैंडीकैप आदमी के आर्म को यूज किया था, क्योंकि उसके हाथ पर एक टैटू था जो कि उसको काफी पसंद आया था। और पॉली की नेक, एडम के हाथ, उसकी गर्लफ्रेंड के ईयर्स और यहाँ पर उस बिल्ली को वो हेयर की तरह इस्तेमाल करती है और इस रियल लाइफ डॉल का नाम वो एमी रखती है। अब यहाँ पर एमी यानी कि डॉल के अंदर सिर्फ एक आंख की ही कमी थी। तो आपको स्टार्टिंग का सीन याद होगा जहाँ पर एक लड़की रो रही थी क्योंकि उसकी आंख से ब्लीडिंग हो रही थी। तो वहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि मई ही थी। लेकिन ऐसा किस लिए? तो यहाँ पर उसने अपनी आंखों को निकाल दिया था और उसने डॉल की आंख में लगा दिया, जिसके बाद में वो अपनी आंखों को पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगती है, जिससे काफी खून बह रहा था। अब मई उस डॉल पर अपना सर रखकर सो जाती है और उस डॉल के हाथ जो कि एडम के थे वो खुद से ही मई को टच